दोस्तों, हमने अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर और मिडिल क्लास लोगों को सैलरी के पैसे से पूरी लाइफ गुजारते देख सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को ही पैसों की इतनी दिक्कत क्यों होती है, या क्यों सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही अमीर और ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं और बाकी लोग ऐसा चाहकर भी क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अमीर लोगों को पैसे कमाने की, पैसे सेव या मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज पता होती है, जबकि मिडिल क्लास लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो सिर्फ जॉब के सैलरी में ही रहना पसंद करते हैं। एक खास बात जो अमीर और सक्सेसफुल लोगों में होती है वो ये है कि वो नॉलेज गेन करने को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस और बुक रीड करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसी ही एक बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक में से एक है, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में और इजी स्टेप्स फॉलो करने वाले फाइनेंशियल रूल्स बताए हैं, जो लाखों लोगों ने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करके भी देखा है और काफ़ी अमीर और सक्सेसफुल भी बने हैं। सबसे मज़ेदार बात मुझे इस बुक की ये लगती है कि इसमें ऑथर ने अपने खुद की लाइफ की स्टोरी बताई है। उन्होंने बताया है कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके खुद के डैड, जिनको वो पुअर डैड बोलते थे, और दूसरे उनके दोस्त के डैड, जिसको वो रिच डैड बोलते थे। रॉबर्ट के अपने डैड एक स्कूल में टीचर थे और वो काफ़ी एजुकेटेड भी थे, जबकि रॉबर्ट के रिच डैड ने 10th भी पास नहीं किया था। इनकी एजुकेशन काफ़ी कम थी, लेकिन वो खुद का बिजनेस रन करते थे। और रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि रिच डैड काफ़ी कम एजुकेटेड होने के बावजूद काफ़ी अमीर थे और काफ़ी पैसा भी बना रहे थे। तो क्योंकि रॉबर्ट समझ चुके थे कि अगर उनको भी लाइफ में अमीर और कामयाब बनना है तो उनको रिच डैड से फाइनेंस की बातें सीखनी होगी। इसलिए रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पैसा कैसे काम करता है ये सीखना शुरू किया, और 20 साल तक उन्होंने जो भी सीखा उसे इस बुक में, यानी अपनी फाइनेंशियल अर्निंग्स और जर्नी को बहुत ही सिंपल वे में बताया है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी स्पेशल रहे और आप कुछ ना कुछ इस बुक से सीख के जरूर जाएं, जो आपकी लाइफ की फाइनेंशियल जर्नी को और आसान बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास देखो तो हर कोई एक रैट रेस में लगा है, यानी लोग हायर एजुकेशन लेके एक अच्छी जॉब के पीछे लगे हुए हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो एक 9 to 6 की जॉब में एक फिक्स सैलरी कमा सकें। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि ऐसा ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने फियर यानी डर से निकलना नहीं चाहते हैं। मिडिल क्लास का ये माइंडसेट है कि हम एक हायर सैलरी से अमीर बन सकते हैं, जो टोटली गलत होता है, क्योंकि जॉब से मिलने वाली सैलरी सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। रिच डैड ये भी बोलते हैं कि लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ने के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और खर्चे भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन 9 to 6 की लॉन्ग टर्म जॉब के पीछे भागकर लोग बस अपने एक फिक्स सैलरी के लिए अपने बॉस को प्रॉफिट कमाकर दे रहे होते हैं, और क्योंकि वो अपने बॉस की डिमांड और जॉब में इतना बिजी रहते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग आपको सैलरी के लिए जॉब करते नहीं नजर आएंगे। वो एक ऐसा सिस्टम या कैश फ्लो बनाने में लगे होते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करे और उनको पैसा कमा के दे। दूसरा रीज़न है इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा के भी बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने टैलेंट या स्किल के जरिए अच्छा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनको पैसे सेव कैसे करते हैं या मैनेज कैसे करते हैं ये पता नहीं होता है। और आपको बहुत से करोड़पति ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि एसेट और लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, और इसलिए वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। रिच डैड ने इसको लेके बहुत ही आसान शब्दों में कहा है कि एसेट वो चीज़ है जो आपको पैसे देती है, जबकि लायबिलिटीज वो चीज़ है जो आपके बैंक से पैसे निकाल देती है। बहुत से लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ के खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उसको मेंटेन करने के लिए और पैसा लगाकर वो अपना खर्चा और बढ़ा लेते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए, आपने लोन लेके एक बड़ी कार खरीद ली, लेकिन अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया है, और वो कार आपके घर के बाहर खड़ी है, तो आप हर महीने उसकी ईएमआई और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो यहाँ वो कार आपका एसेट ना होके आपकी लायबिलिटी बन गई है। इसलिए आपको एसेट और लायबिलिटीज़ की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। तीसरा लेसन है गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। दोस्तों, जैसे ऑथर ने शुरुआत में ही बताया था कि जॉब करना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि जॉब करने से आप अपनी मंथली नीड पूरा कर सकते हैं पर अमीर नहीं बन सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज और अच्छी स्किल होती है कि वो एक अच्छा बिजनेस या खुद का काम शुरू कर पाएं, लेकिन वो जल्दीबाजी में डिसीजन लेके अपनी करेंट जॉब छोड़ देते हैं
और शुरुआत में बिजनेस अच्छा न होने पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अभी किसी जॉब में हैं तो आपको जॉब के साथ अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और जब आपका साइड वर्क आपको आपके सैलरी जितना पैसा कमा के देने लगे तब आपको अपनी जॉब छोड़नी चाहिए और फुल टाइम अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। चौथा लेसन है टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम में से हर किसी को जितनी खुशी हमारी ज़्यादा सैलरी बढ़ने की होती है उतना ही दुख टैक्स बढ़ने में होता है, लेकिन क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट का रूल है इसलिए हम सब टैक्स देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले टैक्स सिर्फ अमीर लोगों पर लगता था, यानी जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ताकि लोअर क्लास और गरीब लोगों की हेल्प की जा सके और कंट्री की इकोनॉमी में इक्वालिटी रहे। लेकिन टाइम के साथ टैक्स के रूल्स में भी चेंजेस हुए और अब मिडिल से लोअर मिडिल यानी हर किसी को टैक्स पे करना पड़ता है। और अब हालात ऐसे हैं कि ज़्यादातर टैक्स नॉर्मल जॉब करने वाले लोग और पुअर लोग ही पे कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल और टैक्स सेविंग की अच्छी नॉलेज होने के कारण अमीर लोग खुद को टैक्स पे करने से बचा लेते हैं। पांचवा लेसन है रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि कुछ लोग जो कुछ अलग करना चाहते हैं वो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स को ढूंढने में अपना समय लगाते हैं। बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के खूब सारा पैसा भी कमाते हैं और लोगों का फायदा भी कराते हैं, जैसे एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस। उन्होंने आइडिया लगा के लोगों की हेल्प की और पैसा बनाया। वैसे तो हम में से बहुत से लोगों के पास काफ़ी कमाल की आइडियाज़ होते हैं, लेकिन लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस के चलते लोग उस आइडिया को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अमीर बनने के लिए एक अच्छे आइडिया के साथ करेज का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट और करेज रखोगे तो आप डिफिकल्ट और रिस्की सिचुएशन में भी सही बैलेंस बना पाओगे। छठा लेसन है रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। ऑथर जब अपनी पहली बुक लेके पब्लिशर के पास गए थे तो बहुत से पब्लिशर ने उनके बुक के कुछ चैप्टर्स को कम करने की बात बोली, लेकिन ऑथर को पता था कि उनके बुक के चैप्टर्स और स्टोरीज सॉलिड हैं और ये पूरी स्टोरी से लोग खुद को आसानी से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने उसको चेंज करने से मना किया। और जब ऑथर की बुक जैसे ही मार्केट में आई वो काफ़ी फेमस हुई। रॉबर्ट की बुक बहुत सेल हुई और उन्होंने भी काफ़ी पैसे बनाए। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि सिर्फ आइडिया होना इनफ नहीं होता है दोस्तों, आपको उस आइडिया को मार्केट में सेल कैसे करना है आपको ये भी आना चाहिए। इसलिए आप जिस भी लाइन में जाएं उस लाइन की मार्केटिंग कैसी होती है, लोगों तक आइडिया पहुंचाते या बेचते कैसे हैं ये भी सीखें। तो दोस्तों, ये थे वो रूल्स जो रॉबर्ट कियोसाकी के उनके रिच डैड ने सिखाया। आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।